नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द इंडी गुरु में। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो भारत के टैक्स सिस्टम में क्रांति ला सकता है। नया इनकम टैक्स बिल 2025। यह बिल 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में पास हो चुका है और इसमें पुराने टैक्स कानून को पूरी तरह से बदलने का प्लान है। ये कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो आइए जानते हैं इस बिल में क्या क्या नए प्रावधान आए हैं, इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा और कब ये लागू होगा। भारत का मौजूदा इनकम टैक्स कानून 1961 से चल रहा है। इसमें 800 से ज़्यादा सेक्शन, 29 चैप्टर और कई पुरानी टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आज की डिजिटल और ग्लोबल इकोनॉमी में मेल नहीं खाती। टैक्स पेयर को सालों से शिकायत थी कि कानून बहुत जटिल है, नोटिस प्रोसेस लंबा है और अफसर के साथ डायरेक्ट डील करने में करप्शन का खतरा रहता है। सरकार ने 2024 में एक ड्राफ्ट लाया था, फिर इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया था। 2085 से ज़्यादा सुझाव शामिल करने के बाद अब रिवाइज्ड बिल पेश हुआ है। इसका मकसद है सिंप्लीफिकेशन, डिजिटलाइजेशन और कम विवाद। यह बिल लोकसभा में पास हो गया है, अब राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी ही बाकी है। अगर सब ठीक रहा तो यह बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से। इस बीच सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT इसके लिए पोर्टल और सिस्टम अपग्रेड करेगी। इसके मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसकी बेसिक टैक्स फ्री लिमिट 12 लाख है। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको टैक्स ज़ीरो देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट काफ़ी कम थी, पर अब मिडिल क्लास को बड़ा फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 12 लाख है तो आप सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, कोई टैक्स नहीं पे करेंगे। बजट 2025 के मुताबिक इस टैक्स रजीम की स्लैब्स हैं, जैसे 0 से 12 लाख पर 0% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख पर 10% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख पर 15% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख पर 20% टैक्स, 24 लाख से 32 लाख पर 25% टैक्स और 32 लाख से ऊपर की सैलरी को 30% टैक्स देना पड़ेगा। यही नहीं, इसके साथ पुराना रजीम भी ऑप्शन रहेगा। इस बिल में 800 प्लस सेक्शन घटाकर अब 536 सेक्शन कर दिए गए हैं और एक्ट को 23 चैप्टर और 16 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है। लॉयर या CA की भारी भाषा की बजाय अब सिंपल और सीधी भाषा कर दी गई है। दोस्तों, अब 90% प्रोसेस ऑनलाइन होगा। नोटिस, रिस्पॉन्स और अपील, टैक्स अफसर और टैक्स पेयर के बीच डायरेक्ट मीटिंग कम होगी। अगर आपका ITR स्क्रूटनी में जाता है तो आपको ईमेल या पोर्टल नोटिस मिलेगा। फेस टू फेस मीटिंग की जरूरत नहीं है। अब एक और बड़े बदलाव की बात करें तो इस बिल में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हटाकर सिर्फ टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। आप जानते हैं कि इनकम टैक्स भरने के टाइम साइट पर लोड पड़ जाता है और कई बार डेडलाइन भी निकल जाती है। तो अगर ITR की डेडलाइन के बाद भी TDS रिफंड के लिए हम क्लेम करते हैं तो उसकी वाजिब वजह बताकर हमें कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें पेंशन का भी प्रावधान है, जैसे LIC, NPS जैसे पेंशन फंड से मिलने वाली कम्यूटेड पेंशन पर फुल टैक्स रिडक्शन मिलेगा। रिटायर्ड लोगों के लिए ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स चोरी और लीगल विवाद कम होंगे, लेकिन सिस्टम अपग्रेड और ट्रेनिंग जरूरी होगी। तो दोस्तों, ये था इनकम टैक्स बिल 2025 का पूरा अपडेट। उम्मीद है कि इससे टैक्स सिस्टम और आसान होगा, तेज़ी से बढ़ेगा और पारदर्शिता बनेगी। अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।